फिजियोथेरेपिस्ट डे की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे माता पिता, परिवार, सारे दोस्त, सारे सहपाठी, मेरे सारे प्रोफेसर्स और जहां मैंने अध्ययन किया MY मेडिकल कॉलेज, वहाँ के सारे प्रोफेसर्स, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए बिताए गए समय, ट्रेनिंग ली जाने वाले सारे इंस्टीट्यूशन, सारे NGO जहाँ पे मैंने काम किया और जहाँ पे मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए पेशेंट्स को देखना स्टार्ट किया और हर उस पेशेंट को भी नमस्ते है जिन्होंने मुझे हर दिन एक नई चुनौती दी है। उस चुनौती के साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने का अवसर दिया है और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने आप पे विश्वास रखते हुए उन्हें उनकी ज़िंदगी में फिर से गतिमान कर सकूँ। फिजियोथेरेपी जो एक फील्ड होती है ये किसी से अलग नहीं है। आप चाहे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हो, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। एंड सेकेंडली आपको कोई भी बीमारी हो, लेकिन फिजियोथेरेपी आप हमेशा आपके साथ रहता है। यह एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, इसे आपको करना ही पड़ता है आगे, क्योंकि आप जहाँ तक पहुँचे हैं गोलियों से, अब उसके आगे जाने के लिए या आपको जो चीज़ें चल रही है उस ट्रीटमेंट से निजात पाने के लिए, उसे कम करने के लिए, या हॉस्पिटल में अपनी जो विजिट की फ्रीक्वेंसी है उसे कम करने के लिए, या आप जहाँ पर हैं, आप जिस भी ग्रेड पे खड़े हैं उसको उस ग्रेड का लेवल और आगे लाने के लिए, आप जहाँ पे खड़े हैं जितनी अपनी स्ट्रेंथ है उससे और आगे बढ़ाने के लिए, जितना रुके हैं 4 स्टेप पे रुके हैं तो 5वीं 6ठी स्टेप तक ले जाने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सेवा में हमेशा ही रहते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो एक ऐसा फील्ड है कि घर घर में है, घर घर के लिए है। फिजियोथेरेपी में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, बट फिजिकल इम्यूनिटी तब तक नहीं सस्टेन कर सकती है जब तक कि मानसिक इम्यूनिटी हमें ना मिले। जी हाँ, मानसिक इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिकता में जो हमारे अंदर क्षोभ, गुस्सा, जलन, प्रतिस्पर्धा, बहुत ज़्यादा रूठना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, ओवर थिंकिंग करना और बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाना, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना या ओवर कॉन्फिडेंस रहना, हाई ईगो में रहना, कम अपने सेल्फ स्टीम खो के रहना, इन ऐसे कुछ बहुत सारा जो मानसिक क्षोभ हमारे अंदर रहते हैं वो सब हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करते हैं, तकलीफ पैदा करते हैं। और यही सब मैटर जब होते हैं हमारी मानसिक इम्यूनिटी को कम करते हैं। और जब मानसिक इम्यूनिटी कम होती है तो हमारी शारीरिक इम्यूनिटी, चाहे हम कितना भी अच्छा खा रहे हैं, चाहे हम कितनी ही अच्छी पोस्ट पे है, फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रांग है या हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मानसिक तौर पे अगर ये इम्यूनिटी नहीं है, कमी है या इस तरह की कुछ नकारात्मक बातें हमारे दिमाग के अंदर है, तो ये मानसिक इम्यूनिटी कम करने के साथ साथ धीरे धीरे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को कम कर देती है। उसके बाद हमारे जो सारे सकारात्मक फैक्टर्स हैं जो कि मैंने बताया, उसके चलते भी वो इम्यूनिटी काम नहीं आती और हमें लगता है कि हम तो सब कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर में बीमारी जल्दी पकड़ लेती है या हमें बहुत ज़्यादा दिन भर हाथ पैर में दर्द बना रहता है और हाथ पैर में दर्द बढ़े रहने के साथ सुबह सुबह उठ के हमें बहुत मॉर्निंग सिकनेस लगती है, एक फटीग जैसा लगता है और हम उतना फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। सब कुछ है हमारे पास फिर भी हमें फ्रेश नहीं लगता है, जगह जगह में दर्द बने रहते हैं। तो उसी का यही एक बहुत बड़ा मतलब है, सीधे सीधे शब्दों में है कि मानसिक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आपकी फिजिकल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो आपके काम आएंगे। अब अगर इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी जब कम होने लगती है तो हमारे शरीर में वो इस प्रकार के संदेश देती है जिससे हमारे शरीर में हमें वो दर्द भी महसूस होने लगते हैं जिसका ऑर्गेनिक कोई कारण नहीं है, जो किसी के लगने से या किसी अंदर शरीर के अंदर कोई तकलीफ होने से वो दर्द हो, ऐसा नहीं पाया गया है। दर्द का बहुत सीधा सीधा रिश्ता है आपकी सोच से होता है, जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द पैदा करता है, आपकी ताकत को कम कर देता है और आपको पूरा दिन एक थकावट महसूस होती है और आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। उसके चलते बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक इम्यूनिटी पे काम करिए। उसको बूस्ट करने के लिए अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे विचार लाइए और जहाँ तक हो सके कुंठा, शोभ, प्रतिस्पर्धा की भावना, किसी से जलना, किसी से चिढ़ना, किसी से रूठना, दिन रात ही इसके कंपटीशन में रहना, इन सब से विचारों से मुक्त हो जाइएगा। जब ये मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप ओवर थिंकिंग आपकी कम होने लगेगी और थिंक करेंगे भी तो कंस्ट्रक्टिव साइड में करेंगे, पॉजिटिव साइड में करेंगे। और जब आपकी सोच उस तरह उस दायरे में जाएगी तो अपने आप मानसिक इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी और फिर जो आप फिजिकल इम्यूनिटी के लिए करते हैं वो सब चीज़ें आपके शरीर को लगने लगेगी और आपके दर्द कम होने लगेंगे।
इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ा एक पॉइंट है, मानसिकता आपको रखना है बहुत अच्छी, तभी जाके आपको शरीर के दर्द कम महसूस होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो कितना भी खा लीजिए, योगा प्राणायाम सब कुछ कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपको वो तंदुरुस्ती प्राप्त नहीं होगी जिसका आपको इंतजार है। दूसरा, ममाज और हमारे सारे काम करने वाले जितने हैं, जो काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, वो बीच बीच में ब्रेक लेना भूल जाते हैं। आप चाहे घर पे काम कर रहे हैं, आप चाहे किसी वर्क प्लेस पे, आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, जब हम काम करने लगते हैं तो घंटों हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और धीरे धीरे हमारा पोस्चर डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा जो कमर का आर्क है वो डिस्टर्ब होने लगता है। लगातार हम कंप्यूटर पे आजकल काम कर रहे हैं, समय भी कोरोना का ऐसा आ गया है कि दिन रात हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमारी आंखों में सीधे सीधे रेडिएशन जा रहे हैं, हमारी आई जो है लगातार एक ऐसी उपक्रम के सामने, किसी डिवाइस के सामने रहती है जिसकी रेडिएशंस ना केवल हमें परेशान कर रही है, हमारी आंखों में चूंकि ये ब्लिंकिंग कम हो जाने की वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है, तो रेडिएशन और ड्राइनेस की वजह से हमारी आंखों में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी है। और आंखों की दिक्कतों के चलते और चूंकि नेक का लगातार उपयोग हो रहा है, हम जब कंप्यूटर सेट रखते हैं या हम किचन में काम कर रहे हैं, चूंकि मैट्स भी नहीं आ रही है, कोरोना का भी समय चल रहा है, तो काफी हद तक हम गर्दन झुकाकर काम करते हैं और घंटों तक करते हैं। हम बिल्कुल काम निपटाने में ये भूल जाते हैं कि हमें बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी था। तो ऐसे करते हुए जब आंखों से जब कोऑर्डिनेशन होता है नेक का, तो आपके नेक में दर्द आने लगता है। नेक में जब दर्द आने लगता है, उसके साथ ही साथ आप महसूस करेंगे कि ये दर्द जो है गर्दन में यहाँ के भाग से होते हुए पीछे जो आपकी ये शोल्डर वाली जो ब्लेड होती है पूरा यहाँ तक आ जाता है, या फिर आगे चल के आप देखेंगे दर्द आगे की ओर भी ये आता है। तो आपको लगता है हमें हो क्या गया है, फिर दर्द ये जो है आर्म पे भी आने लगता है। और इसी के साथ जो आपका पोस्चर रॉन्ग होता है, आप चेयर पे भी बैठी हैं या घंटों बैठी हैं, तो लगातार पोस्चर चेंज ना होने की वजह से जो मसल्स वहां की होती है लगातार क्रियाशील होने की वजह से आपको बैकएक की समस्या भी खूब आगे बढ़ जाती है। और चूंकि हमारे यहाँ पे हम कहाँ बैठ रहे हैं, उस बैठने के साथ हमें कितना सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब बचपन में रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब तो हमारी कमर में जो एक पीछे एक ऐसे एक वो होता है, गैप होता है, आपने महसूस किया होगा, पीछे लॉर्डोसिस बोलते हैं, वो गैप एक सही अनुपातिक तौर पे होता है। लेकिन जैसे जब हम बड़े होते जाते हैं और हम ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे शरीर में एक्सरसाइज की कमी रहती है, या हम माँ बनते हैं तो पेट हमारा आगे निकलता है और या हमारी टमी निकलने लगती है आजकल, तो उसके चलते जो वो आर्क है वो काफी हद तक बढ़ने लगता है। अब जो आपका वेट ऐसे जाना चाहिए था, कहीं तो भी डेविएट हो गया है और दूसरी बोन के ऊपर वो असर डाल रहा है। ऐसा करके आपको बैकएक की शिकायतें कांस्टेंट क्रोनिक तौर पे होने लगती है। तो इन सबके चल के मेरा आप लोगों से ये कहना है बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट कि आप हमेशा जो भी काम करते हैं, आप समय समय पर अपनी स्थिति बदलते रहिए। हर आधे घंटे में अपनी जहां बैठी है उस जगह से उठिएगा, जाइए, थोड़ा एक रूम अराउंड करिए, थोड़ा वॉक करिए, जो भी अगर चल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, यानी कि जो भी जिस फेज में उस पोस्चर को बदल दीजिएगा। और उसी के साथ ही साथ अब गर्दन झुकाने वाले कामों में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ केवल गर्दन की एक्सरसाइज नहीं, आपको आंखों की एक्सरसाइज भी करनी होगी। आंखों की एक्सरसाइज करिए। अगर कंप्यूटर सेट के सामने बैठिए तो हर 15-20 मिनट में उठ के आंखों पे ठंडे पानी का जरूर से ऐसे डालिएगा, उसको आंखों को साफ करिएगा, या जरूरी हो सके तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आजकल बहुत योगा का माहौल है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है, जुम्बा होता है, पावर योगा होता है, और हम काफी हद तक अवेयर हो चुके हैं। इस अवेयरनेस में हम एक चीज कहीं तो भी भूल जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। दर्द, कमर के दर्द के भी हजारों कारण हो सकते हैं, नेक पेन के भी हजारों कारण हो सकते हैं, कोई कंपेरेबल नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली अपने ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम भी योगा करने लगे, हम भी प्राणायाम करने लगे। कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले जरूर से डॉक्टर से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, उनके एडवाइस लीजिए, अपनी बॉडी का चेकअप करवाइए, अपनी पिछली जिंदगी क्या थी और आपका यूसेज क्या है बॉडी को यूज करने का, क्योंकि हम सब अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, उनका हमारा ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले ऐसे ही जाके शुरुआत मत कर दीजिए, हमेशा किसी एक प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, अपनी बॉडी का चेकअप करवाइए। और वो सब चेकअप लेने के बाद आपके लिए उस वक्त सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को नॉर्मल लाने के लिए पहले हमारे शरीर में जो कम है, जो ज्यादा है, उसका हमें एक बैलेंस बनाना होगा। तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, अपनी जिंदगी में बात करिए, ऑक्यूपेशनल
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं जो कि आपके वर्क प्लेस पे जाओ, जिस प्रकार से आप बैठते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल लाते हैं, चेयर का सिटिंग पैटर्न कैसा है और आप पैर जो हैं कैसे रख कर बैठते हैं, इन सब की आप चर्चा कीजिए। उसके बाद एक बार अपने लिए कंफर्ट जोन बनाइए, वहां से शुरुआत करिए, वहां से उस गैप को फील कीजिए और फिर नॉर्मल जगह पे आने के बाद बार बार विजिट करते रहिए। अपने प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है और वो भी ऑथेंटिक हो, जो आपको सही राय दे सके, सही तरह से साइंटिफिक तौर पे आपको सारी चीजें समझा सके। उसी के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूंगी कि गर्दन को बहुत ज्यादा ना झुकाइए, आंखों को बार बार पानी में इसको छुपका देते रहिए और आंखों के मूवमेंट, आंखों की एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा, नेक की एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा, बैक की एक्सरसाइज करिएगा। जब आप चेयर पे लंबे समय तक बैठती हैं तो जहाँ पे हमने लॉर्डोसिस की बात की, वहां पे एक छोटा पिलो या चादर को फोल्ड करके रखिएगा। पैर आपके जो लटके रहते हैं चेयर से, उसके बजाय सामने उसको एक सपोर्ट चेयर रेस्ट दीजिएगा, सपोर्ट, क्योंकि वो अगर चेयर अपने पैरों को, पंजों को वहां पे रखती हैं तो अपने आप कमर में दर्द वो है स्ट्रेच पूल आना बंद हो जाता है और काफी हद तक आप सपोर्ट रहती है। नीचे पैरों के अंदर जो हम लंबे समय तक खड़े रहने से, लटकाने से जो स्वेलिंग आने लगती है, जो ब्लड फ्लो शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ी उम्र में जाते जाते हमारे पैरों में नीचे से हल्की हल्की स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहीं तो भी रुकने लगता है। इसके चलते जब भी आप चेयर पे बैठती हैं वहां पे हमेशा एक सपोर्ट रखिएगा और उसी के साथ प्रॉपर एक्सरसाइजेस का एक पैटर्न बनाइएगा, उसको रूटीन में शामिल कीजिएगा। और एक बात का विश्वास करिएगा कि आप जो भी चीज करती हैं, जहां है, आपको उससे आगे एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको लेकर जाता है। फिजियोथेरेपी के थ्रू आप जहां खड़े हैं, जहां से आपको बढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको आपकी इस दिनचर्या को रखना चाहिए, अगर हम इन रिस्पेक्ट टू आपका वर्कलोड, आपका वर्क, आपका पैटर्न, आपका नेचर, आपकी सोचने की जो ताकत है, जो आप सोचने का जो आपका पैटर्न है, इन सब बातों पे गंभीर बातचीत होने के बाद उसको बहुत आसान तरीके से आपको जिंदगी में बिठाया जाता है। और एक छोटी सी टिप लास्ट में जाते थे और देना चाहूंगी कि जनरली हमें कुछ लग जाता है, हमें मोच आ जाती है, पैर मुड़ गया, तो हम बहुत उसको एक हल्के में ले लेते हैं और हम उसको जाते से सीधे से मालिश कर देते हैं, कुछ बाम लगा देते हैं, या हम उस पैर को जो है कहीं तो भी थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ रेमेडी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करिएगा। जब भी हमें कोई इंजरी होती है 2 दिन तक आपको लगातार उसे आराम देना है, उस वाले पार्ट को आपको हिलने नहीं देना है और बर्फ अप्लाई करनी है। और ये छोटी सी एक टिप पर मालिश तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ये भी एक छोटी सी टिप है, जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो एक सलाह जरूर लीजिएगा, सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा। कई बार गाड़ी छूट जाती है, हम अपने घर में प्रयोग करते रहते हैं और चीजें काफी हद तक आगे बढ़ जाती है। तो ये एक मेरा एक सोचा कि आज फिजियोथेरेपिस्ट डे है तो थोड़ा सा आपसे बात की जाए। समय समय पे हम काफी सारी एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो छोटी छोटी सी टिप्स है उस पर हम काम करते हैं और थोड़ा सा और बेहतर होने की कोशिश करते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद।